हेलो फ्रेंड्स, आज इस ब्रिज कोर्स का 5th वीडियो है और इस वीडियो में हम साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा और कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा का एक्सपांशन का फॉर्मूला देखेंगे। पहले 4 वीडियोस में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 और 360 पर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज क्या क्या होती हैं। आपको मैं ये भी बता चुका हूं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा साइन कॉस टेन में से कौन कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है अलग अलग क्वाड्रेंट्स में। हम ये भी देख चुके हैं कि हमें एंगल कैसे काउंट करना होता है, कब एंगल पॉजिटिव होता है, कब एंगल नेगेटिव होता है, और रेडियन और डिग्री के बीच में क्या रिलेशन है वो भी हम फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो इन 4 वीडियोस में, इससे पहले के 4 वीडियोस में हम कुछ बेसिक बातें देख चुके हैं। मैंने आपके सामने ब्रीफ अप किया, रिकैप किया। अब हम यहां देखने जा रहे हैं साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा और कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा का एक्सपांशन का फॉर्मूला। जो हमारे 11th में आने वाले मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं वो जब चैप्टर 3 करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, तो वहां पर इन एक्सपेंशंस का, इन फॉर्मूले का डेरिवेशन वो सीखेंगे। लेकिन अभी फिजिक्स स्टार्ट करने के लिए हमें डेरिवेशन जानने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये फॉर्मूले क्या है। तो इन्हें हम याद करना है टेम्पररी बेस पर, क्योंकि ये हमें फिजिक्स में काम आने वाले हैं। तो मैं आपके सामने ये चारों फॉर्मूले लिख देता हूं। साइन अल्फा प्लस बीटा का एक्सपेंशन क्या होगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा का एक्सपेंशन क्या होगा, साइन अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा कितना होगा। इनके फॉर्मूले आपको इस समय याद कर लेने हैं। पहले तो आप ये सोचिए कि जिस तरह से मैथ्स में सोचते हैं कि a इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो जाता है ए एक्स प्लस ए वाई। तो आप लोग अभी अभी 10 से आए हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि साइन ऑफ x प्लस वाई, जिस तरह से a इंटू एक्स प्लस वाई ए एक्स प्लस ए वाई हो गया, तो साइन इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन वाई। आप इस तरह से सोच सकते हैं कि शायद ऐसा होगा। तो इस बात को हम चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो अगर ये सही है तो ये हर एंगल x और y के लिए ट्रू होना चाहिए। तो सपोजिंग मैंने x और y को 45 डिग्री ले लिया। आपको मालूम है 45 डिग्री में वैल्यू क्या होती है साइन की, इट इज 1/√2, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, आपको पता है। तो मैं x और y को 45 यहां पर रख देता हूं, तो LHS मेरे पास हो जाएगा साइन 45 प्लस 45, ये हो गया साइन ऑफ 90, और साइन ऑफ 90 1 होता है, आप जान चुके हैं, आप 10th में ही पढ़ा है। मेरे पास जो RHS है वो है साइन x प्लस साइन y, तो वहां पे x और y की जगह मैं 45 रख देता हूं, तो साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 45 मींस 1/√2, ये वाला साइन 45 भी 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2, ये हो गया 2/√2, और ये फिर हो जाएगा √2। तो मैं देख रहा हूं कि LHS RHS इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन x प्लस वाई साइन x प्लस साइन वाई नहीं बनेगा। इसी तरह से साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा नहीं होगा। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा नहीं होगा। इसी तरह से कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा नहीं होगा, वगैरह वगैरह। तो फिर फॉर्मूले क्या हैं साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा के? ये हमारे मैथ्स के स्टूडेंट डेरिवेशन करेंगे इसका चैप्टर नंबर 3 में, लेकिन अभी हम इनके फॉर्मूले याद कर लेते हैं कि क्या होगा। तो आप फॉर्मूले इनको याद कर लीजिएगा और अपनी बुक में लिख भी लीजिए। तो साइन अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, और इसी तरह से साइन अल्फा माइनस बीटा, ये होगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा और कॉस अल्फा। तो ये फॉर्मूला हो गए साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा के। और कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, दैट विल बी कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। एंड फाइनली चौथा फॉर्मूला मेरे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा का, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा
कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये 4 फॉर्मूले बच्चों आपको याद करने हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि फॉर्मूले हमको क्यों समझने हैं, हमें क्यों याद करना है, इनका यूज क्या है फॉर्मूले का। तो देखो बेटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन 5 एंगल्स की वैल्यूज साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, इन एंगल्स के लिए आपको वैल्यूज पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। 0 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए साइन थीटा कितना होगा, कॉस थीटा कितना होगा, वो टेबल हम बनाते थे 10th स्टैंडर्ड के अंदर। आपको ऑलरेडी मालूम है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि एंगल 90 से ज्यादा भी हो सकता है, कहीं तक भी जा सकता है, और एंगल नेगेटिव भी हो सकता है, ये मैंने आपको सिखाया। अगर मैं आपसे पूछूं साइन 120 डिग्री कितना होगा, कॉस 135 डिग्री कितना होगा, कॉस 225 डिग्री कितना होगा, तो वो आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको वैल्यूज खाली कहां तक पता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। तो जब आपका एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा तब साइन की और कॉस की वैल्यूज निकालने के लिए ये फॉर्मूले हमारी मदद करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये फॉर्मूला आपको याद करने जरूरी है। और आपको बता रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री के बाकी जितने भी फॉर्मूले आप देखेंगे वो सब इन 4 फॉर्मूले से डिराइव हो सकते हैं, इसलिए ये 4 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल फॉर्मूले हैं, इनका बहुत सारा एप्लीकेशन है। तो प्लीज इनको देख लीजिए, इनको कॉपी कर लीजिए। आई पॉज फॉर 5 सेकेंड्स, मैं आपको साइड में हट रहा हूं, आप इनको देखिए, इनको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों ने चारों फॉर्मूले कॉपी कर लिए होंगे। अब हम इनका एप्लीकेशन सीखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है कि अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा का दिया हो, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि साइन 135 डिग्री कितना होगा, तो हम इन फॉर्मूले का यूज करेंगे ना। हाउ टू गेट साइन 135 डिग्री। देखो बच्चों, मेरे पास पहला एग्जांपल कर रहा हूं आपके लिए एप्लीकेशन। आई वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ साइन 135 डिग्री। तो पहले तो आप ये सोचिए कि 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, आपको ऑलरेडी पता है 135 डिग्री विल कम इन द सेकंड क्वाड्रेंट। देखो हम ये बातें कर चुके हैं ऑलरेडी। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स है, ये नेगेटिव वाई है। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था, आपको पता होगा। यहां पर हमने कहा था एंगल 0 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा, यहां पर एंगल 90 डिग्री होगा, यहां पे 180 होगा, यहां पे 270 डिग्री। ये सारी बातें हमने देखी थी। ये पॉइंट था मेरे पास 10, ये पॉइंट था 01, दिस वाज -10 और ये था 0 -1। आपको बताया गया था x मतलब cos थीटा और y मतलब sin थीटा। ये सारी बातें आपको बताई गई थी और आपको बोला गया था इस सर्कल की मदद से 0 या 360, 90, 180, 270, ये जो 90 के मल्टीपल्स हैं, यहां पर साइन कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे आपको बताया था। x कोऑर्डिनेट से मुझे साइन थीटा मिलेगा और y कोऑर्डिनेट से मुझे साइन थीटा मिलेगा। प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल में बात देखी है। तो 135 डिग्री मतलब 90 और 180 के बीच में है, तो मैं सोचूंगा कि यहां पर है तो मैं 90 से कितना आगे मूव कर गया। मेरा एंगल 135 डिग्री यहां पर है, तो आपको सोचना है मैंने यहां से मूव करना चालू किया, 90 को क्रॉस करके 135 पे पहुंच गया। 180 पे पहुंचा नहीं हूं, मैं अभी यहां पर हूं, तो मैंने किसको क्रॉस किया, 90 को। तो 0 से 90, 90 से 135, अभी मैं 180 पे नहीं पहुंचा हूं, तो मैं सोचूंगा क्रॉस किया मैंने 90 को, तो 135 मतलब मैं सोचूंगा 90 प्लस कितना। तो मैंने ये सोच लिया कि साइन 135 मतलब साइन 90 प्लस कितना, 90 प्लस 45, ऐसे मैंने लिखा इसको। तो मैंने 90 प्लस 45 क्यों लिखा, जो भी एंगल आपके सामने आएगा, जैसे साइन 135 मैंने कहा आपको, तो आप सोचा 90 प्लस 45। 90 क्यों सोचा आपने, बिकॉज ये पर्टिकुलर नंबर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 90 के मल्टीपल्स। आपको 135 डिग्री को 100 प्लस 35 नहीं लिखना है, 120 डिग्री प्लस 15 डिग्री नहीं लिखना है। आपको सोचना है 90 में कितना ऐड हुआ, 180 में कितना ऐड हुआ, 270 में कितना ऐड हुआ या 360 में कितना ऐड हुआ, ऐसा आपको सोचना है। तो इस समय जब मैं आपको सिखा रहा हूं तो मैं फिलहाल आपको ये बता रहा हूं कि जब भी एंगल आपके सामने आए जैसे 135 डिग्री, तो आप सोचेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। यहां पहुंच गया 135 डिग्री, तो मैंने कौन से पॉइंट को क्रॉस किया, मैंने इसको क्रॉस किया। 135 डिग्री पहुंचने के लिए
एंगल पॉजिटिव दिया हुआ है तो मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करूंगा। यहां से आपको बता दें ये 0 डिग्री है, ये 90 हो गया, ये 135। क्रॉस मैंने किसको किया? 90 को क्रॉस किया, तो मैं लिखूंगा 90 प्लस 45। 100 प्लस 35 नहीं लिखेंगे, 120 प्लस 15 नहीं लिखेंगे। तो ये मेरे पास हो गया साइन 90 प्लस 45। अब देखो ध्यान से, ये है साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला में, साइन अल्फा प्लस बीटा, जहां पे अल्फा हो गया 90, बीटा हो गया 45। साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा। तो ये मेरे पास हो गया अल्फा मतलब 90 डिग्री, तो मैं लिखूंगा साइन 90 कॉस बीटा मतलब 45 प्लस साइन बीटा मतलब 45 और कॉस अल्फा मतलब 90। साइन 90 डिग्री आप देख सकते हैं, साइन 90 डिग्री, साइन मतलब y कोऑर्डिनेट 1, तो साइन 90 डिग्री 1, cos 45 मतलब 1 अपॉन रूट 2, आपको पता है साइन 45 मींस 1 अपॉन रूट 2 और इनटू cos 90 x कोऑर्डिनेट 0, तो ये 0 हो गया। तो फाइनली मेरे पास आंसर आ गया 1 अपॉन रूट 2। तो साइन 135 की वैल्यू है 1 अपॉन रूट 2। इस तरह से आप कोई भी एंगल 90 से बड़ा हो तो उसकी वैल्यू इस तरह से निकालेंगे। सोचेंगे क्रॉस किसको किया और 190 को क्रॉस किया तो 90 प्लस 45 लिख लिया। देखो बच्चों, जैसे मैंने बताया कि ये 135 नंबर जो था वो सेकेंड क्वाड्रेंट में था, तो मैंने सोचा, मैंने क्रॉस 90 को किया है तो मैंने सोचा 90 प्लस 45 बन जाएगा 135। मैं ये भी सोच सकता था कि ये 135 नंबर यहां पे है, ये 135 नंबर यहां पे है, तो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो मैंने 135 को लिखा 90 प्लस 45। या मैं सोच सकता हूं कि ये 180 में से 45 कम है। हमेशा 90 प्लस माइनस करेंगे, 180 प्लस माइनस करेंगे, 270 प्लस माइनस करेंगे, 360 प्लस माइनस करेंगे हमेशा। ये आपके क्रिटिकल एंगल्स हैं। तो 135 सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो मैंने सोचा या तो 90 प्लस 135 लिखूं, या मैं 180 माइनस 45 भी सोच सकता हूं। 180 माइनस 45 135 हो जाएगा। तो 135 डिग्री को मैं दो तरीके से सोचूंगा। सेकंड क्वाड्रेंट में है, 90 180 के बीच में है, तो 90 प्लस 45 या 180 माइनस 45, एनी वन थिंग आई कैन थिंक। अब देखो, अगर मैं इसको सोचता 180 माइनस 45 तो फिर क्या होता? देखिए, अगर मैं सोचता कि ये 180 माइनस 45 है तो इसको मैं लिखता साइन 180 माइनस 45, तो ये मेरे पास हो जाता साइन अल्फा माइनस बीटा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा। ये फॉर्मूला आपने कॉपी कर रखा हो, अपनी बुक को कंपेयर कर लीजिए। अल्फा की जगह 180 और बीटा की जगह 45 रख दीजिए, तो अल्फा की जगह पे 180, तो साइन 180 कॉस 45 माइनस साइन 45, बीटा की जगह 45, कॉस अल्फा कॉस 180, ये रख दिया हमने। देखो बच्चों, साइन 180 डिग्री, 180 यहां पर है, साइन मतलब y कोऑर्डिनेट -1, तो साइन मेरे पास, सॉरी y कोऑर्डिनेट 0 है मेरे पास, y कोऑर्डिनेट 0, साइन 180 0, आई एम सॉरी, साइन 180 0, cos 45 1 अपॉन रूट 2, ये आपको टेन से ही पता है, साइन 45 1 अपॉन रूट 2, cos 180 x कोऑर्डिनेट, cos में x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट -1, तो ये 0 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया 1 अपॉन रूट 2। तो आप देख सकते हैं साइन 135 की वैल्यू फिर से 1 अपॉन रूट 2 आ रही है, चाहे मैं इसको 90 प्लस 45 लिखूं या 180 माइनस 45, तो साइन अल्फा प्लस बीटा या साइन अल्फा माइनस बीटा, दोनों के फॉर्मूले से आप आ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको पहला एप्लीकेशन दिखाया, साइन 135 की वैल्यू हमको कैसे मिलेगी। और एप्लीकेशन दिखते हैं, आप लोग प्लीज पॉज करके अप्रोप्रिएट जगह पे इसको कॉपी कर लीजिए, तो आपको फायदा होगा। देखो, अगर मुझे पूछा जाता है थर्ड सम में, सेकंड सम करता हूं आपके लिए, अब वो फर्स्ट सम था, मैंने कहा cos 210 बताइए कितना होगा, तो आपको मालूम है 210 यहां पर आएगा 180 और 270 के बीच में, तो मैं सोच सकता हूं 180 प्लस 30 210 या 270 माइनस 60,
210 बनेगा। 210 180 और 270 के बीच में है, तो यहां मैं 180 प्लस 30 लिखूंगा या 270 माइनस 210 लिखूंगा। 180 प्लस 30 करेंगे तो बढ़ जाएगा, 270 में से माइनस करेंगे तो उल्टा आएंगे। प्लस के टाइम पे ऐसे जाते जाएंगे, माइनस के टाइम पे उल्टा आएंगे। प्लस करना होगा तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, माइनस करना हो तो क्लॉकवाइज मूव करेंगे। आपको पता है क्लॉकवाइज में माइनस होता है, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस होता है। तो 180 से और 30 आगे जाऊंगा तो 210 मिलेगा, लेकिन 270 से आना तो मुझे उल्टा आना पड़ेगा, क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा, तो मैं माइनस करूंगा। 270 माइनस 60 विल बी 210, जैसे यहां पे हुआ था। एंटी क्लॉकवाइज तो ऐड 90 प्लस 45 135, क्लॉकवाइज में माइनस करिए 180 माइनस 45 विल बी 135, ये सोचना है आपको। तो 210 जो है मेरे पास, उसको मैं लिख सकता हूं cos 180 प्लस 30, 210 होता है 180 प्लस 30। अब cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला दैट इज cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। तो आप cos अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, फॉर्मूला देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। अल्फा की जगह पे 180, बीटा की जगह पे 30, तो ये हो गया cos 180 cos 30 sin 180 sin 30। cos 180, cos में 180 पे x कोऑर्डिनेट -1, cos 30 आपको पता है √3/2 होता है, tan c मालूम है आपको, दिस इज √3/2। sin 180 0 हो गया y कोऑर्डिनेट, और sin 30 हाफ होता है, आपको पता है, ये 0 हो गया। तो मेरे पास आंसर आ गया -√3/2। तो मेरा cos 210 ये वैल्यू आ गई है -√3/2। अब मैंने किया इसको 180 प्लस 30, अब मैं 270 माइनस 60 करके देखता हूं सेम आंसर आता है कि नहीं। आंसर सेम आना ही चाहिए, तो इसको मैंने कर दिया 270 माइनस 60, 270 माइनस 60, ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा। कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये बात हो रही है। तो अब यहां से कंटिन्यू करते हैं, अल्फा की जगह पे 270, बीटा की जगह पे 60, तो ये हो गया मेरे पास cos 270 cos 60 प्लस साइन 270 और साइन 60। देखो cos 270 बच्चों, 270 डिग्री पे cos मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये 0 हो गया। cos 60 हाफ होता है, आपको पहले से ही पता है। sin 270 y कोऑर्डिनेट -1 और sin 60 √3/2 होता है, ये आपको पता है, तो 0 और ये, तो फिर से आंसर कितना आ गया -√3/2। इस तरह से मेरे पास cos 210 डिग्री की वैल्यू दोनों मेथड से कितनी आ गई -√3/2। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो फॉर्मूले मैंने आपको सिखाया sin अल्फा प्लस बीटा sin अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा, ये बहुत काम आएंगे। सारे ट्रिगों के फ्यूचर फॉर्मूले इन्हीं से डिराइव होते हैं। और मैंने आपको बताया कि कभी भी एंगल 90 से बड़ा हो तो उसकी वैल्यू निकालने का एक तरीका है, इस तरह से हमें निकालना होता है। एक दो सम और करते हैं और देखते हैं हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो सपोजिंग मैंने कहा कि मुझे 240 डिग्री की वैल्यू चाहिए, साइन 240 डिग्री चाहिए। थर्ड सम साइन 240 डिग्री, तो 240 180 और 270 के बीच में है, तो 240 थर्ड क्वाड्रेंट में है, आपको पता है क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट 4। अब ये 240 है, 180 प्लस 60 होगा या 270 माइनस 30 होगा, एनी वन वे आई कैन गो। तो पहले मैं 180 प्लस 60 करता हूं 240 के लिए, तो साइन 240 मीन साइन 180 प्लस 60, तो ये हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो गया साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा। ठीक है ना बच्चों, फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा की जगह 180, बीटा की जगह 60, तो साइन 180 cos 60 प्लस साइन 60 cos 180। साइन 180 डिग्री y कोऑर्डिनेट 0,
cos 60 it is half, sin 60 √3/2 और cos 180 -1, ये 0 हो गया और यह आंसर आ गया -√3/2। तो sin 240 is coming out to be -√3/2। तो पहले मैंने किया 180 + 60, अब करता हूं 270 - 30। 270 में से 30 माइनस करेंगे तो 240 मिलेगा। लेट अस चेक, इसको आप पॉज करके कॉपी कर लीजिए। तो अब मैं लिखता हूं sin 240 मतलब कितना, 270 - 30, तो दिस विल बी sin 270 - 30। तो दिस रिसेंबल्स द फॉर्मूला sin अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। तो sin अल्फा माइनस बीटा दैट इज sin अल्फा cos बीटा माइनस sin बीटा cos अल्फा। वैल्यू रख देते हैं, sin अल्फा मतलब sin 270, अल्फा 270 है, बीटा 30 डिग्री है, cos 30 sin 30 cos 270, अल्फा इज 270, sin 270 डिग्री, sin 270 y कोऑर्डिनेट -1, तो ये मेरे पास हुआ -1, cos 30 √3/2 होता है, आपको मालूम है, sin 30 हाफ होता है, cos 270 x कोऑर्डिनेट 0, तो ये मेरे पास आंसर आ गया -√3/2। अगेन देयरफॉर sin 240 इज -√3/2। इस तरह से 90 से कभी भी एंगल बड़े हो तो उनके आंसर कैसे निकालने हैं ये मैं आपको सिखा रहा हूं। एक और एग्जांपल लेता हूं, लास्ट एग्जांपल फॉर दिस वीडियो। इस तरह से 90 के बड़े एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको समझाया। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि मुझे वैल्यू बताइए 315 डिग्री की। 315 डिग्री 270 और 360 के बीच में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 270 + 45 करेंगे तो 315 आएगा, या 360 में से 45 माइनस करेंगे तो भी 315 आएगा। तो 315 के बारे में सोचूंगा 270 में कितना ऐड करूं या 360 में से कितना माइनस करूं तो मैं 315 पे पहुंचूंगा। तो मुझे cos 315 डिग्री चाहिए। फोर्थ एग्जांपल, cos 315 डिग्री, तो दिस विल बी cos, मैंने आपको बताया आई कैन राइट इट एज 270 + 45, तो ये हो गया मेरे पास cos अल्फा + बीटा, तो ये हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। ठीक है बच्चों, अल्फा की जगह पे 270, बीटा की जगह पे 45, तो cos 270 cos 45 माइनस 270, अल्फा की जगह पे 270, बीटा की जगह पे 45 sin 45। cos 270 cos x कोऑर्डिनेट 0, तो ये मेरे पास 0 हो गया, cos 45 1/√2, sin 270 -1 sin 45 1/√2, ये 0 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो आंसर आ गया 1/√2। तो cos 315 मेरे पास है 1/√2, ये बात। तो पहले मैंने किया 270 + 45, अब मैं करूंगा 360 - 45। देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। प्लीज पॉज एंड कॉपी, प्लीज पॉज एंड कॉपी। देखिए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आई कैन राइट इट एज cos 360 - 45, so this will be cos alpha minus beta, this will be cos alpha cos beta प्लस sin अल्फा sin बीटा। फॉर्मूला आप देख लीजिए cos अल्फा माइनस बीटा का, जो आपने कॉपी किया होगा। अल्फा की जगह 360, बीटा की जगह 45, तो cos 360 cos 45 प्लस sin 360 sin 45। cos 360 एंगल यहां पर x कोऑर्डिनेट 1, तो cos 360 1, cos 45 1/√2, sin 360 y कोऑर्डिनेट 0,
और साइन 45 1/√2, तो ये 0 हो गया, तो मेरे पास आंसर कितना है 1/√2। तो cos 315 अगेन 1/√2। आप 270 प्लस 45 सोच सकते हैं या 360 माइनस 45 सोच सकते हैं। तो आज बच्चों आपने बहुत 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सीखे हैं साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा के और कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा के। इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, अपकमिंग वीडियोस में हम देखेंगे। और आज मैंने आपको इनका सिंपल एप्लीकेशन बताया कि दे कैन बी यूज्ड टू गेट वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस फॉर एंगल्स मोर देन 90 डिग्री। किस तरह से आएगा मैंने आपको 4 पॉइंट्स हम करके दिखाया। होप आपको समझ में आया होगा और दूसरी डिग्रीज के लिए भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।